अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है सीएससी चाइना स्कॉलरशिप 2026। अगर आप चाइना में पढ़ना चाह रहे हैं, बैचलर करना चाह रहे हैं, मास्टर करना चाह रहे हैं या पीएचडी करना चाह रहे हैं विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन, बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड। इसमें आपने किस तरह से अप्लाई करनी है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये बेनिफिट्स आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, फुली फंडेड है नहीं है फुली फंडेड, उसके साथ साथ आपको कितना मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, प्रोफेसर से किस तरह कांटेक्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में समझाने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी बात कर लेते हैं इस स्कॉलरशिप की कि ये स्कॉलरशिप है क्या। ये जो सीएससी स्कॉलरशिप है इसको जो है ना चाइना गवर्नमेंट खुद फंड करती है। लाइक एक गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है। जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उनके सारे एक्सपेंसेस अखराजात वगैरह वो गवर्नमेंट खुद अफोर्ड करती है, लेकिन इसको जो एडमिनिस्टर करती है वो है चाइना स्कॉलरशिप की काउंसिल। और ये स्कॉलरशिप जो है ना फुली फंडेड होता है फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सेप्ट चाइनीज़, जो कि आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट भी कहते हैं, मास्टर के अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई डिजीज़ ना हो, मेडिकल और मेंटल आप ठीक हो, फिट हो, तो आप एलिजिबल हैं। सेम इसी तरह से अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक आपने एफएससी कंप्लीट कर लिए, अब आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास 12th स्टैंडर्ड की एजुकेशन और आपकी मैक्सिमम एज 25 होनी चाहिए। सेम इसी तरह से अगर आपने मास्टर या एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम इसी तरह से अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है आपके पास एमएस एमफिल या मास्टर की डिग्री ऑलरेडी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स है, 40 साल है, इससे ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे आ जाता है जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है जी, चाइनीज़ लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपको चाइनीज़ का एचएस के लेवल जो है ना प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इनकेस अगर आप इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर सीएससी स्कॉलरशिप। अब ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? अब चाहे आप एफएससी के स्टूडेंट हो, बैचलर के स्टूडेंट हो, एमएस एमफिल के स्टूडेंट हो, ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हो या आपकी स्टडी अभी चल रही है, अब ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको अपनी लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी या लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप पढ़ रहे हो या ग्रेजुएट हो गए, ये वहाँ से आपको मिलनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री में प्रोवाइड करती हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना चार्ज करते हैं सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। ठीक है जी। अब ये सर्टिफिकेट आपने कहाँ से लेनी है? लास्ट ग्रेजुएटेड आपका स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, आपका यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट बेस्ड कोई कॉलेज है, ये आपने वहाँ से बनवाना होगा। ये आपको बना के देंगे, वहाँ पे आपको मेंशन करके देते हैं कि इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लाइक स्टडी लैंग्वेज जो था, वेदर वो आपका बैचलर का था, एफएससी का था या एमएस एमफिल का था, वो इंग्लिश में था, तो वो एक प्रूफ आपको मिल जाता है। तो ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है, इसी को अपलोड करना पड़ता है एप्लीकेशन के साथ साथ, और तब आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट्स इन चाइना। अब हम बात कर लेते हैं जी बेनिफिट्स की। सीएससी स्कॉलरशिप आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है? सीएससी स्कॉलरशिप पहले तो आपको फुल ट्यूशन फी, लाइक कोई भी फीस आपको देने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद जो है ना आपके पास आ जाता है फ्री ऑन कैंपस एकोमोडेशन, लाइक वहाँ पे आपको रिहाइश भी बिल्कुल फ्री में मिलती है, मंथली स्टाइपेंड भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। लाइक अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको अप्रॉक्सीमेट 2500 CNI मिलती हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट 3500 USD बनते हैं पर मंथ के हिसाब से। सेम इसी तरह से एमएस एमफिल के जो स्टूडेंट होंगे उनको $420 मिलेंगे। सेम इसी तरह से जो पीएचडी के स्टूडेंट होंगे उनको $449 USD मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी दी जाती है, हर साल आपको अप्रॉक्सीमेट 800 CNY जो चाइना की करेंसी है वो भी आपको दी जाती है। अब यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं उनको यूनिवर्सिटी जो है ना खुद पिकअप की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट अपॉन अराइवल। जब वहाँ पे वो एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो लाइक सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी उनको खुद रिसीव करती है, पिकअप करती है। और सीएससी स्कॉलरशिप जो है ना वो आपको एयर फेयर लाइक टू एंड फ्रॉम टिकट भी स्पॉन्सर नहीं करता और आपके वीज़ा कास्ट भी स्पॉन्सर नहीं करता। ये दो चीज़ें वो स्पॉन्सर नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें वो आपको बिल्कुल
फ्री में मिलती हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि CSE स्कॉलरशिप जो फुली फंडेड होता है ये 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होता है। टाइप ए जो आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हो 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक चाइना की एम्बेसी अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की एम्बेसी के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, लाइक इसका हो गया एम्बेसी ट्रैक का मेथड। दूसरा होता है बी टाइप। बी टाइप ये होता है आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, ना एम्बेसी विजिट करना पड़ता है, ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको विजिट करनी पड़ती है या उनके थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। अगर बी कैटेगरी में इंटरेस्टेड होंगे आप डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें और अपनी एप्लीकेशन जो है ना खुद ऑनलाइन घर बैठे फाइनलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आती है टाइप सी। ये जो है ना इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं वो उनको हैंडल करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है ना टाइप बी को सिलेक्ट करते हैं, तो टाइप बी ही लाइक आपके लिए बेस्ट रहती है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे। तो टाइप बी जो है ना आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी पड़ती है, कोई एम्बेसी को विजिट नहीं करना होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन को विजिट नहीं करना होता या उनकी इंस्टीट्यूशन को विजिट नहीं करना, क्योंकि जो लाइक सी हो गया ना, सी लाइक HEC के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो HEC के थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको हेड टेस्ट देना पड़ेगा फॉर MSc और PhD कोर्सेज। अगर आप जो है ना बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे तो यूसेट टेस्ट देना पड़ता है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कैटेगरी बी कैटेगरी आपने अप्लाई करनी होती है। उसके बाद आ जाता है जी एकेडमिक प्रोग्राम। ये कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम आपको ऑफर करता है? ये फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम आपको ऑफर करता है, बैचलर का प्रोग्राम, मास्टर का प्रोग्राम और PhD का प्रोग्राम, जिसको हम PhD को हम डॉक्टर भी कह सकते हैं, मास्टर को हम MSFL भी कह सकते हैं। अब ये बैचलर की डिग्री जो है ना 4 से 6 साल की होती है, मास्टर की डिग्री 2 से 3 साल की होती है, PhD डिग्री 3 से 4 साल की होती है। अब 1 साल जो इसमें एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड किया हुआ है ना, वो 1 साल आपको जो है ना वो चाइनीज़ लैंग्वेज वो पढ़ाते हैं, ठीक है जी, चाइनीज़ लैंग्वेज। अब यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स आपको अवेलेबल होते हैं, वेदर आप इंजीनियर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, साइंस से बिलोंग करते हो, IT से बिलोंग करते हो, बिजनेस से बिलोंग करते हो, एग्रीकल्चर है, ह्यूमैनिटीज़ है, मेडिसिन है या चाइनीज़ लैंग्वेज एंड कल्चर से बिलोंग करते हो, किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो, विन कर सकते हो। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको 2 स्टडी लैंग्वेज प्रोवाइड की जाते हैं, इंग्लिश और चाइनीज़। हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस है, लाइक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट को ही प्रेफर करते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं। अब इसका CSE का पोर्टल जो ओपन होगा, इसकी जो यहाँ पे स्केड्यूल मैंने ऐड किया हुआ वो होगा दिसंबर से अप्रैल तक, नवंबर दिसंबर से ये ऑनलाइन पोर्टल जो है ना इसके इशू हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस होती हैं वो भी यहाँ से ओपन हो जाते हैं जनवरी मार्च 2026 तक, लेकिन वो डेट फ्लेक्सिबल है, ठीक है जी, टेंटेटिव है, लाइक एक फिक्स डेट नहीं है किसी डेट को हो जाएगी, लेकिन ये एग्रीगेट यहाँ पे स्केड्यूल मैंने ऐड किया है। उसके अलावा जो कंट्री स्पेसिफिक एजेंसीज का जो स्केड्यूल होता है वो होता है दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक। अगर आप फाइनल रिजल्ट्स का वेट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट अनाउंस किया जाता है जून और जुलाई 2026 तक, ठीक है जी, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट का किसी भी कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई की होगी तो। अब यहाँ पे देखें जी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली, लाइक इसकी एलिजिबिलिटी देख ली, इसके बेनिफिट्स देख लिए आपने, एकेडमिक प्रोग्राम देख लिए, स्केड्यूल देख लिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अप्लाई, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी अप्लाई। उससे पहले जो है ना बेसिक चीज़ क्या होती है, आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली आप अप्लाई करेंगे। सबसे मेन चीज़ इनिशियल जो स्टेप होता है वो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का ही होता है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्या है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप CSE चाइना के वेबसाइट पर जाके अप्लाई करते हो। ये वेबसाइट का मैंने यहाँ पे लिंक ऐड किया हुआ है, स्टडी इन चाइना, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिंक भी ऐड कर दिया, आपको लिंक ढूंढने की भी इधर उधर ज़रूरत नहीं पड़नी, सारे यहाँ पे देखिए ये लिंक भी मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे CSE का हो गया, कैंपस चाइना का हो गया, सारे लिंक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था क्या है, CSE स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये वेबसाइट है, अब पहले जो है ना इस वेबसाइट पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है जी। अकाउंट क्रिएट हो गया, फिर आपने साइन वाला सेक्शन पे आना होता है, उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के वेरिफिकेशन कोड लगा के लॉगिन पे क्लिक करते हैं, अकाउंट लॉगिन हो जाता है और इधर से आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी होती है। इसकी कंप्लीट कंप्रीहेंसिव वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी कि CSE के पोर्टल पर किस तरह से A to Z अप्लाई आपने करनी होती है। ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इसको यहाँ से आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी नियर बाई कंप्यूटर शॉप से प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराने के बाद आपने यहाँ पे अपने मैनुअली सिग्नेचर ऐड करने हैं। सिग्नेचर ऐड हो गए, उसको ऐड करने के बाद जो है ना आपने एक काम करना होता है, आप उसको रीस्कैन करा के एक सिंगल PDF बना के फिर आपने इसको अपलोड करना होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, ठीक है जी। अब ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये तो बाद की बात है, जो आप अप्लाई करेंगे उस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा। लेकिन इससे पहले जो आपके पास होना चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए,
आपके पास हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है जी। जहाँ पे लाइक CSC स्कॉलरशिप फॉर्म कंप्लीट भी होना चाहिए, साइन भी होना चाहिए। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 26 मार्च तक। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट ये नोटराइज्ड होनी चाहिए, नोटराइज्ड होनी चाहिए। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट्स नोटराइज्ड होनी चाहिए ऑफिशियल से के थ्रू। उसके बाद आपके पास स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं या मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, अप्रॉक्सीमेट स्टडी प्लान ही यूज़ होता है, लेकिन जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो PhD स्टूडेंट के लिए होता है। अब ये कितने वर्ड पर मुश्तमिल होना चाहिए? मैक्सिमम 800 प्लस वर्ड पर मुश्तमिल होना चाहिए, वेदर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास होना चाहिए 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब ये 2 लेटर रिकमेंडेशन कहाँ से बनते हैं? वो स्टूडेंट जो FSC पास कर चुके हैं या FSC में पढ़े हैं, चाइना में इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, उनको ये 2 लेटर अपने टीचर से बनवा लेना चाहिए। लाइक ड्यूरिंग अपनी स्टडी अपने पढ़ भी रहे हैं तो इसी दौरान वो अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी बनवा के अपने पास रख सकते हैं, ताकि जब उनको ज़रूरत पड़े दोबारा स्कूल विजिट ना करना पड़े। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके कॉलेजेस दूर होते हैं, आउट ऑफ सिटी भी होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स उन स्टूडेंट को ड्यूरिंग स्टडी बनवा लेना चाहिए अपने टीचर से, ठीक है जी। मैक्सिमम 2 लेटर रिकमेंडेशन। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी के बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आप प्रोफेसर से, असिस्टेंट प्रोफेसर से, लेक्चरर से, किसी भी से भी बनवा सकते हैं। अगर आप PhD के स्टूडेंट, मास्टर के स्टूडेंट हैं, MSM ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप एक सुपरवाइजर से बनवा सकते हैं, दूसरा को सुपरवाइजर से भी बनवा सकते हैं। वो फिर आपकी अपनी चॉइस है, जिधर से भी आप रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बस उसको छोड़ दें। अब ये आ जाता है जी लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट। अब लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट क्या होती है? ये इसको कहते हैं हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब IELTS HSK को आपने स्किप कर देना है। लाइक आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, पाकिस्तानियों को पास IELTS टॉफल नहीं है, नो इशू, इसको स्किप कर दो। आपने क्या बनवाना है? अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। अब ये लेटर जो FSC के स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज स्कूल से बनवा लेंगे, जो बैचलर के स्टूडेंट है या मास्टर के स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट बैचलर जो है ना गवर्नमेंट बेस्ड कॉलेज से कराते हैं, गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशन से कराते हैं, तो वो उधर से बनवा लेंगे। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो वो अपनी लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी या लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी से बनवा लेंगे। अगर वो अभी पढ़ रहे हैं तो ड्यूरिंग एजुकेशन वो अपनी प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा सकते हैं, ताकि जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए बाद में अगर उनको ये लेटर की ज़रूरत पड़े तो दोबारा यूनिवर्सिटी विजिट ना करनी पड़े। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप ड्यूरिंग स्टडी एज सुन एज पॉसिबल अपने पास कंप्लीट करके रख लें, इनकेस अगर आप इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद आ जाता है जी फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। अब ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म क्या होता है? ये होता है जी मेडिकल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने कहाँ से डाउनलोड करना है फॉर चाइना स्कॉलरशिप। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसको आपने डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद इसको सर्टिफाइड डॉक्टर से आपने जो है ना साइन स्टैम्प्स करानी होती है। ये है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये आपसे पूछेगा जी कैप्चा लगा 0109, उसके बाद शोर पे क्लिक करना है। ये डाउनलोड हो गई, ठीक है जी। अब ये डाउनलोड हो गई, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गई, ये हो गया ना। अब ये सारा फॉर्म आपने फिलअप करना है। जिस डॉक्टर से करवाएंगे उसका स्टैंप लगवाएंगे, उसके फिजिशियन के सिग्नेचर करवाएंगे। अगर वो कोई सजेशन दे रहा है वो सजेशन के लिए अपने रिमार्क्स या कमेंट्स भी यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे सारा फॉर्म इंग्लिश में आपने फिलअप करना है। लाइक यहाँ पे नेम लिखें, आप अपना जेंडर मेंशन करें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करें, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करें, ब्लड टाइप आपका कौन सा है, और इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो जो स्टूडेंट होगा वो यहाँ पे अपना पिक्चर अटैच करेगा और ऑफिशियल स्टैंप। लाइक जैसा कि एक अटेस्टेशन होती है, फ़ोटो के ऊपर भी आपने अटेस्टेशन लाजमी करा लेनी है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगी जो कि आपको बनवानी पड़ेगी। ये भी आप एज सुन एज पॉसिबल आप बनवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा है जी? वो है जी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये जो है ना आप अपने नियर बाई किसी भी पुलिस खिदमत मरकज, किसी भी नियर बाई पुलिस स्टेशन से बनवा सकते हैं। कुछ पुलिस स्टेशन होते हैं जो आपको 6 मंथ के लिए बना के देते हैं, कुछ 3 मंथ के लिए बना के देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंस बर्थ टू टिल डेट तक बना के दे सकते हैं। लाइक जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में सिंस बर्थ टू टिल डेट तक मेंशन होगा, आप जब तक इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डेट मेंशन कर रहा है सिंस बर्थ टू लाइक जो नेक्स्ट है 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, जब वो लास्ट एक डेट फिक्स कर लेते हैं तो वो फिर आपका वेस्टेज आता है। क्योंकि बाज़ औक़ात आपको बाद में ज़रूरत पड़ जाता है लेकिन उसकी डेट एक्सपायर्ड हो जाती है, फिर वो
दोबारा यूज़ आप नहीं कर सकते। तो अगर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं तो आपने उनसे मेंशन करवाना है कि जो क्लियरेंस है उसको कहना है कि सिंस बर्थ टू टिल डेट। टिल डेट का मतलब है जब भी आप इसको यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एक्सेप्टेंस लेटर। अब ये जो है ना बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी विजिट करेंगे, फैकल्टी विजिट करने के बाद उनका ईमेल फाइंड करेंगे, रिसर्च वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद उनको कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर एक्सेप्टेंस, वो फिर आपको एक्सेप्टेंस देता है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी रेस्पेंड ये कोई नहीं होती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ चार्ज करती हैं, बल्कि कोई भी नहीं चार्ज करती। आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे टिप्स क्या है, ठीक है जी, आप इसका जो प्रोसीजर होगा सितंबर से स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे अक्टूबर लिखा हुआ है, सितंबर 2025 से इसका ऑफिशियली प्रोसीजर स्टार्ट है, ठीक है जी, जिसमें आपने प्रोफेसर टारगेट करना स्टार्ट कर देना है, अपने ईमेल कस्टमाइज स्टार्ट कर देनी है। आपने जब किसी भी प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस, आपने अपनी सीवी अटैच करनी है, लास्ट ग्रेजुएटेड ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है और रिसर्च प्रपोजल भी अटैच करना है। आप विदाउट रिसर्च प्रपोजल और ट्रांसक्रिप्ट के भी कर सकते हो, ठीक है जी, वो आपको सीवी के बेस पे भी एक्सेप्टेंस दे देता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस प्रोफेसर की डिमांड पे, वो आपसे डिमांड भी कर सकता है। उसके बाद आपने उनको मैसेज करना है, ईमेल करनी है फॉर एक्सेप्टेंस। उसके अलावा इस चीज़ को यूज़ करने के लिए लाइक इस सब के लिए क्या यूज़ करेंगे, लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग सुपरवाइजर्स, ठीक है जी। लेकिन मैक्सिमम आपने क्या यूज़ करना है, यूनिवर्सिटी पोर्टल यूज़ करना है। जो भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका कोर्स अवेलेबल है आपने उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है और अप्रॉक्सीमेट 270 प्लस यूनिवर्सिटी जो है ना ऑथराइज्ड हैं बाय CSE स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे मैंने एक ऐड किया हुआ है लिंक, इस लिंक को मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अभी जो है ना ओपन नहीं हो रहा, लेकिन ये इज ओपन हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे IELTS रिक्वायर्ड है, नो IELTS रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ डिग्री प्रोग्राम के लिए एग्जाम्पशन है, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आप यूज़ कर लेंगे, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है। एज लिमिट है बैचलर के लिए 25, मास्टर के लिए 35, PhD के लिए 40। और इसके अलावा विदाउट एक्सेप्टेंस जी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है पड़ा तो वो आपके चांसेस को बढ़ा देता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है डिमांड करती हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स जो है ना हार्ड फॉर्म में सेंड करें। और इसके अलावा कितनी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप CSE पोर्टल के थ्रू आप अप्रॉक्सीमेट 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके ऑफिशियल लिंक्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे CSE का लिंक है जो कि ऑलरेडी मैंने ओपन करके बताया था। यहाँ पे आप प्रोग्राम फाइंड करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, जो कि अभी ये ओपन नहीं हो रहा, ये अभी जो है ना इसका वैसे ही क्लोज चल रहा है। तो जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा ये पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये फॉरेन एग्जामिनेशन रिपोर्ट मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दी थी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी कन कुलैया, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो जी ये क्या है, द चाइना स्कॉलरशिप 2025 इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए चाइना में पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो है ना अंडर CSE जो है ना अप्रूव्ड है, पार्टिसिपेटेड है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रिहाइश फ्री है, एकोमोडेशन फ्री है, स्टाइपेंड फ्री है। इसके अलावा और भी मल्टीपल जो है ना आपको बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन के लिए जो मेन चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने प्लान पहले से कर लेना है कि इस ड्यूरेशन में मैं फॉर एक्सेप्टेंस प्रोसीजर करूँगा, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी शार्ट लिस्ट करूँगा। जब यूनिवर्सिटी शार्ट लिस्ट हो जाएंगे फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट करनी है। सबमिशन स्टार्ट करने के बाद फिर आपने CSE पोर्टल पे फाइनलाइज करना होता है, फिर आपको रिजल्ट के लिए वेट करना होता है। ये तमाम तर चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज में आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर कि अगर आप चाइनीज़ के किसी भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अंडर CSE चाइना स्कॉलरशिप।